हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेश माइंड के साथ हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फरवरी 2026 मंथ आपका कैसे रहने वाला है, आप किस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हैं वो हम चेक करेंगे, एंड फिर आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा वो हम चेक करेंगे। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। आई होप मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट ना भी करें, एंड मे बी कि आपके साथ कुछ भी रेजोनेट ना करें, कि हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो। ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, एंड आप ओपन माइंड करके बैठिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक सिचुएशन होती है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, आपकी लाइफ में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो आप लोगों के साथ है ना, कि आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं चल रही है, ये आपकी जनरल प्रेडिक्शन है। आप भी ओपन माइंड करके बैठिए, हम भी ओपन माइंड से ही बता रहे हैं कि चीज़ें कैसे कैसे आपके साथ हो सकती हैं। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्या आ रही है फरवरी 2026 की स्कॉर्पियोज। सेकंड चक्रा, एक्शन। ओके, बस मैन होल्डिंग अ कॉइन, स्कॉर्पियोज। ओके, जो बॉटम पर एनर्जी आई है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैं ग्रोथ देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जिस आपने किसी भी कहीं अगर आपने अपना पैसा लगाया है, कहीं आपने अगर अपनी सेविंग्स को कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे ग्रोथ देख रही हूँ। आपका पैसा आपने कहीं सेव किया था, वहाँ पर भी ग्रोथ देख रही हूँ। मे बी आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, लगाते हैं। यस, आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैन होल्डिंग ए कॉइन। आपके हाथ में लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। मे बी आप ग्रुप में काम करें, ठीक है। ओके, सेकंड चक्रा, आपकी गट हेल्थ बढ़ने वाली है। अगर किन्हीं कुछ लोगों को यहाँ पे पेट से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो रही है वो। ओके, आपके अंदर ना एक ताकत बढ़ने वाली है चीज़ों को फेस करने की, चीज़ों को समझने की और उन पर एक्शन लेने की, एंड जो कि एक्शन कार्ड आया भी है यहाँ पे, ठीक है। 7 1 8 6 7 8 9, 8 एंड 9, वाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी पर भी 7 नंबर कार्ड है, 7 8 एंड 9, सेकंड चक्र आर्चेंजल। यहाँ पे ना आपकी गट हेल्थ बढ़ रही है। एंड कुछ लोग अगर यहाँ पर लेडी हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, कुछ अगर यहाँ पर जेंट्स हैं जो फादर बनना चाहते हैं, उनकी बहुत तहे दिल से इच्छा है। यस, यहाँ पे होते हुए तो देख रही हूँ मैं, मे बी है, और उन सब चीज़ों पे एक्शन भी हो रहा है। अगर आपने बहुत वेट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ले लिया है, यस, मे बी एक कंडीशन ये भी है कि आपके ये काम बन सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देख रही हूँ आपके सभी रुके हुए काम पे एक्शन हो रहा है, एंड बहुत ग्रोथ की तरफ आप आगे चल रहे हैं, और बहुत तेज़ी से एक्शन हो रहा है। बहुत मतलब स्टेबल तो होगा, तेज है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पर भी ग्रीनरी है, यहाँ पर भी ग्रीनरी है। ग्रोथ तो है आपकी लाइफ में, अबंडेंट, यस। आप बहुत सेंसिटिव से इंसान हो जाएंगे फरवरी मंथ में, लोगों के लिए ज़्यादा फील करने लग जाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा इस चीज़ पर। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है आपके फरवरी मंथ में स्कॉर्पियोस। जहाँ तक कि कार्ड आए हैं, आई होप कि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और बाकी रीडिंग आएगी तभी देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा स्कॉर्पियोस के लिए फरवरी 2026 मंथ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, बताइए। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। मून, फोर ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, मून। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं। मैंने कहा ना, आप सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, आप सोचेंगे ज़्यादा। आप ना बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने ऐसे किया तो इन लोगों को बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए। मैं कह रही हूँ कि आपको क्या मतलब इस बात से कि उन लोगों को बुरा लग जाए। अगर उन लोगों ने आपको ऑलरेडी दुख दिया है, ऑलरेडी वो लोग भी आपको नहीं सोचते इतना, तो आप क्यों सोच रहे इतना। आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है, और बहुत बड़ी स्टकनेस है। अगर आप ऐसा करना छोड़ेंगे नहीं तो ये चीज़ आपकी लाइफ को स्टक करेगी बहुत ज़्यादा। एंड फोर ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ छोटी मोटी पार्टी, ठीक है। कुछ छोटी मोटी सक्सेस आप यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बताया कि गुड न्यूज़ आ सकती है। यस, हो सकता है कि आप लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करें एंड खुश हों। ये खुशी का मोमेंट है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी का मोमेंट आएगा। एंड कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में 9 ऑफ स्वॉर्ड जैसी कंडीशन बन गई है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आप चाहते हैं अपने पैशन को फॉलो करना, बट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी बर्ड है,
यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पर भी बर्ड है। सो लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है सब कुछ। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए खुद ही एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। जब भी यहाँ पर बोला गया कि एक्शन, हर एक चीज़ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। एंड 2 ऑफ सोर्ड, माय गॉड, क्या हो रहा है ये? आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी आंखों पे कोई पट्टी बांध रहा है, ये द मून स्टक कर रहा है आपकी सिचुएशन को भी, आपको भी स्टक कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप बहुत ज़्यादा उलझनों में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या हो रहा है ये। 9 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ सोर्ड है, माय गॉड। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपके पास्ट रोमांस को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं जो आपको सच नहीं देखना चाहते, आपको सच दिखने नहीं देना चाहते हैं। देखते हैं क्या है, अभी बहुत रीडिंग बाकी है आपकी। ओके, बताइए यूनिवर्स और क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। मे बी ठीक है, और क्या आ रहा है? 4 ऑफ सोर्ड आया है। इस सिचुएशन से आप निकलेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा, और आपका किसी ने दिल दुखाया है और आप फिर से उसको सी कर बैठ गए हैं कि चलो ठीक होगा, ऐसे वाला। अरे यार, जो लोग आपके साथ गलत हैं, आप उनके साथ इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं आप कि उन्हें कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं? प्लीज़ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए उन लोगों के लिए। मुझे यार खुद इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है आप लोगों के लिए इस रीडिंग को करते हुए। मतलब क्यों लोग आपको स्टक कर रहे हैं, क्यों आपके पीछे पड़ गए हैं, क्यों आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये भी कार्ड आ रहा है। यस, आप एफर्ट डालिए ना, आप उन लोगों को देखिए मत, ठीक है? और अपने आप को थोड़ा मेडिटेट करके थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, ताकि आपको ओवरथिंक ना हो, ताकि आप इन लोगों की बातों में ज़्यादा ना आ पाएँ, आपको चीज़ें समझ में आए, सही और गलत का फ़र्क समझ में आए आपको, आप गलत को छोड़ के सही के साथ आगे बढ़ पाएँ। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कुछ सीख रहे हो आप थोड़े। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास कहीं से कोई मैसेज आ रहा है और कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कुछ आप सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज हो सकता है कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया और वो क्लियर हो जाए, ऐसे वाली कंडीशन। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों से मुंह मोड़ रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं कि छोड़ो, इन लोगों का तो यही काम है। और देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। फ्लक्चुएट तो ऐसे हो रहे हैं कार्ड जैसे क्या कुछ, क्या बात है। जब रीडिंग इस तरीके की होने लगती है ना, तो सभी कार्ड्स को एक दूसरे के साथ रेजोनेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने काम को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है? छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे फिर ओवरथिंक कर रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन लोगों ने ऐसे क्यों बोला, उन लोगों ने ऐसे क्यों किया, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड, आपका मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड, आप प्लीज़ देखिए अपने आसपास आपको कौन है जो आपकी हर एक चीज़ में आपको नुक्स निकाल के उसे अलग ही तरीके से पेश कर रहा है। बहुत ईजी है पहचानना, बहुत ईजी है, ठीक है? एंड 7 ऑफ वॉन्ड, प्लीज़ मुंह मोड़ लीजिए ऐसे लोगों से। द टावर, आपकी लाइफ में सडनली कोई चेंज आएगा और उससे आपको मे बी दुख फील होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको किसी का सच पता चल सकता है जिससे आपने बिल्कुल एक्सेप्टेशन नहीं रखी होगी कि ये इंसान ऐसा कर सकता है मेरी लाइफ में, तो उसका आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से द टावर बहुत कुछ तहस नहस होगा। आई होप कि आप इस चीज़ को सहन कर जाएं और बहुत अच्छे से डील कर जाएं। नाइट ऑफ पेंटिकल है। इसके बाद आपकी लाइफ में, यहाँ पे रखूँगी इस कार्ड को मैं, इसके बाद आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है। एंड बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड की आई है। यस, आपके सभी रुके हुए काम, सभी रुकी हुई थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सब कुछ यूनिवर्सल टाइम पर एकदम ठीक हो जाएंगी। एंड एकदम मूवमेंट हो जाएगा सब चीज़ों पर, और आप बहुत अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, हैंडल कर पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये आपके कामों में एक्शन हो रहा है, थोड़ा स्लोली है बट स्टेबल तो है, ठीक है? एंड 8 ऑफ वॉन्ड, आपके कामों में एक्शन भी हो रहा है। ये बॉटम की एनर्जी थी, इसको यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं और आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए और क्या कुछ है फरवरी 2026 के लिए। ओके, बताइए यूनिवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 2026 फरवरी मंथ में और क्या कुछ है। इतने कार्ड नहीं ले सकते हैं। पेज ऑफ कप आया है, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल था। आपके कार्ड के साथ बिल्कुल थर्ड कार्ड के नीचे ही 9 ऑफ सोर्ड का अगेन कार्ड आया है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी तो आ रही है आपकी लाइफ में। आप ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, ये जिस भी चीज़ के लिए आप ये सोच रहे थे कि इन चीज़ों में एक्शन हो जाए, तो एक्शन हो रहा है और स्टेबल हो रहा है। ग्रोथ धीरे है बट स्टेबल तो है, ठीक है? पेज ऑफ कप, आपको आपके इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में अपने आप को ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी किसी की फरवरी मंथ में कुछ तबीयत खराब वगैरह हो सकती है, तो थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा इस चीज़ से। ओके, क्या बात है। चलिए और देखते हैं
आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं अपने, और आप एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, ऐसा दिख भी रहा है, लोगों की मदद करना। एंड अगेन 2 ऑफ सोर्ड आ गया है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड था। आपकी कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन बन सकती है आगे चल के इस फरवरी मंथ में, किसी भी पर्सपेक्टिव से, आपके किसी भी लाइफ में, किसी भी एंगल से ये चीज़ हो सकती है। आपके लाइफ, आपके फैमिली में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, आपके खुद के इमोशंस में हो सकती है, आपकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग हो सकती है। सो यस, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं और आप आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। डबल वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन। आपकी जो फरवरी मंथ है ना, वो बहुत स्टफ देख रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, अच्छा, शायद इसीलिए ये इतनी सारी स्टकनेस और इतना सारा आपके लाइफ में रिवील हो रहा है चीज़। 10 ऑफ 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, कंप्लीशन। आपकी लाइफ का एक ऐसा सर्कल चल रहा था ये, जो कि फरवरी मंथ में एंड होगा एंड एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। आपके जितने भी पुराने पैटर्न्स थे वो टूट रहे हैं, जब ये कार्ड डबल डबल में आए हैं। आपके ना लाइफ का पैटर्न टूट रहा है, जो भी चल रहा था अभी तक, चीज़ें खराब हो रही थी तो खराब ही हो रही थी, चीज़ें सही ही नहीं हो रही थी, एक्शन ही नहीं हो रहा था, चीज़ें स्टक पड़ी हुई थी, आपके मन के विचार भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहे थे, ऐसे वाली चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों के ताने सुन रहे थे, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी आपके साथ। सो यस, आपका ना व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य जागने वाला था, आपकी ये ओल्ड चीज़ें खत्म होनी बहुत ज़रूरी थी इन सब चीज़ों के लिए। सो यस, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही होता है कि ओल्ड पैटर्न को खत्म करके एक न्यू पैटर्न शुरू करना। एंड वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। द हर्मिट आए हैं ना आपके लिए कुछ बेहतरीन से कार्ड, वाओ, यस। ये जैसे ही फरवरी मंथ एंड होगा एंड अगेन द मून का कार्ड आ गया है। ये जैसे ही आपका ये मंथ, फरवरी मंथ आपका ख़त्म होगा ना, वैसे ही आपके लिए चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी ओल्ड पैटर्न टूट जाएंगे चीज़ों का, और आप एक सोल जर्नी, आपने जो भी ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, जो नाम जप वगैरह, ध्यान, मेडिटेशन, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपने की हैं अपनी लाइफ में, सो यस, वहाँ से आपको बहुत एक अच्छा आउटकम मिलेगा। एंड आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक सोल भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं कार्मिक होती हैं, कुछ चीज़ें जो कि हमें झेलनी पड़ती हैं। सो यस, वही आप कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है अपना। एंड द हर्मिट, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है इस पूरी साइकिल से। आपने जो भी पास्ट ट्रॉमास सहे हैं, कोई छोड़ के गया है, कोई लव वन आपके साथ नहीं है, किसी ने आपको चीट किया है, कोई आपको धोखा दे रहा है, मे बी आपके करियर में लॉस हुआ है, ठीक है, आप पैशनेट नहीं हो पा रहे हैं, स्टक पड़े हैं, सो आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं, वो फरवरी के जैसे ही फरवरी लास्ट खत्म होने को होगा, वैसे ही आपकी चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी एंड चीज़ें एकदम से सुधरनी शुरू होंगी, ठीक है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, आपकी पैसों की जो भी दिक्कतें थी वो खत्म होंगी। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। ग्रोथ हो रही है, स्लो है बट स्टेबल है, एंड एक नई अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए इस फरवरी मंथ में। एंड द मून, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, अब आप लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, आप इन लोगों के स्टक करने से परवाह नहीं कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस में देख रही हूँ। एंड द मैजिशियन का कार्ड है, आपकी चीज़ें अब, और क्या बताऊँ, 10 के बाद सीधा वहीं पे जाके मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया इस कार्ड को। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने, विचारने और क्रिएटिव माइंड लगाएंगे अपना चीज़ों को बनाने के लिए, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए, इस तरीके की चीज़ें देख रही हूँ। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है द मैजिशियन। आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलेंगे एंड फरवरी के लास्ट तक आपकी लाइफ में मैजिशियन, आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जाग जाएगा, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो अभी फरवरी में आप शायद ये चीज़ से फेस करें। सो मे बी आपने अगर ये रीडिंग देख ली होगी तो अब आप तसल्ली से रह पाएंगे कि यस, फरवरी के एंड में खत्म ही हो जाना है ये सब चीज़ें। सो यस, कि आप लोग उन लोगों के साथ बहस भी ना करें, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आए एंड आपके साथ रेजोनेट भी करे। नो, ठीक है, एंड डोंट स्टॉप एंड हैव पीसफुल रिसोल्यूशन। वाओ, पीसफुल रिसोल्यूशन हो रहा है आपकी चीज़ों का। आपको कुछ ज़्यादा तगड़म बगड़म नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा, डिवाइनिंग टाइमिंग पे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप बस गो विद फ्लो रहिए, ठीक है, डोंट स्टॉप। अपने आप को स्टॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कोसने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, अपने आप को ये कहने की ज़रूरत नहीं अब तू रुक जा, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। एंड नो, डबल नो आया है कि इन लोगों की, जिन भी लोगों की आप अब तक परवाह कर रहे थे और उन लोगों के लिए आपने अपने काम को रोक दिया था, सो यस, बिगेस्ट नो है, बिगेस्ट नो है कि आप लोग नहीं करेंगे उन लोगों की परवाह। ओके, एंड अगर आपकी लाइफ में और भी कोई
एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो येस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उस चीज़ के लिए तो यहाँ पे नो आया है, ठीक है। अगर आप चाहते थे कि उस चीज़ में एक्शन हो जाए, उस चीज़ में से, तो अभी के लिए तो नो ही आया है इस चीज़ में। आगे आप लोग देखिएगा। एंड अगर आपने ये रीडिंग यहाँ तक देख ली है सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और आप सब लोग खुश रहिए।